गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको +2 क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बाजार दर्शन और जिसके लेखक हैं आपके जनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन, इसके नाम से ही आपको इसका अर्थ पता चल गया होगा। बाजार दर्शन यानी कि बाजार का दर्शन। बाजार क्या होता है? बाजार जाने के बाद पता चलता है कि बाजार के दर्शन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लेखक ने इसमें बाजार की जितनी भी चकाचौंध चांदनी है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें बताया है। लेखक ने बताया है कि बाजार है क्या। बाजार सिर्फ एक भेड़ चाल चीज़ है। लोग एक दूसरे को देखकर बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं। बाज़ार की जो भी रोशनी है, सजावट है, चीज़ें हैं, सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बाज़ार जाते हैं तो जो चीज़ें हमें अनावश्यक लगती हैं, हम उस पर भी पैसा लगा देते हैं। पैसा क्या है? पावर है, ताकत है। अगर एक व्यक्ति के पास अधिक पैसा है तो वो अपने पैसे को, अपनी पावर को, अपनी ताकत को दिखाने के लिए बाज़ार में इसका प्रयोग करता है, चाहे उसे इन वस्तुओं की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन वो अपनी पावर को दिखाने के लिए, लोगों के सामने इस चीज़ को लाने के लिए कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें घर में ले आता है जो अनावश्यक होती हैं, जिनकी उसे दिनचर्या में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेखक ने इसमें अपने एक मित्र के बाज़ार का वर्णन किया कि उसका मित्र अपनी पत्नी के साथ बाज़ार जाता है। बाज़ार की चांदनी को देखकर, रोशनी को देखकर वो भी अन्य लोगों की तरह प्रभावित होता है। उसकी पत्नी भी चाहते हुए कि हमें ये चीज़, उन्हें पता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी उस चीज़ को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए लेखक के मित्र से अनुरोध करती है कि ये चीज़ें चाहिए, जबकि वो कहता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम बाज़ार में जाकर उसके लेबल को देखते हैं, लेकिन कई बार लेवल और जो उसकी चीज़ की हमारे पास उपयोगिता होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमें चीज़ की अच्छाई देखनी चाहिए, उस चीज़ का हमारे दिनचर्या पर या हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी दिनचर्या के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जिनके बिना हमारी दिनचर्या का काम नहीं चल सकता। और कुछ वस्तुएं बाज़ार में ऐसी होती हैं कि अगर हम उनके बिना काम चलाएं तो भी हमारी दिनचर्या आराम से चल सकती है। लेकिन लोगों में एक जुनून फैला हुआ है बाज़ार को लेकर कि बाज़ार जाना आवश्यक है, और जो बाज़ार में चीज़ें हैं जो उनको ख़रीदना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेखक ने अपने इस पाठ में इसी चीज़ को हमें बताया है कि बाज़ार जाना कितनी उपयोगिता होती है बाज़ार जाने की। ठीक है, पैसे की शक्ति को, पैसे की पावर को कहाँ कहाँ दिखाना चाहिए। ठीक, अपने वैभव को, अपनी शक्ति को हमें बाज़ार में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इसी तरह भगत नाम का लेखक का एक मित्र है जो एक चौक पे सिर्फ चूरन ही बेचता है। वो उतना ही चौक बाज़ार में चूरन बेचता है जितने उसे दिनचर्या के लिए पैसे चाहिए, यानी कि जितना उसे लगता है कि मेरा गुजारा इतने पैसे में चल जाएगा, वो इतना ही चूरन बेचकर अपने घर वापस आ जाता है। लोग भगत को चूरन वाले के नाम से जानने लगते हैं। तो लेखक इसमें क्या दिखाना चाहता है कि व्यक्ति को सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। बाजार दर्शन में जाकर ये नहीं कि उसकी चांदनी को देखकर उसमें खो जाओ, बाज़ारों की चीज़ों की उपयोगिता को बिना जाने ही उसे खरीद लो। तो लेखक क्या कहता है कि अगर हम एक पंसारी की दुकान पर भी जाते हैं तो हमें अपने दिनचर्या का, घर का सामान उतना ही खरीदना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत होती है। हमें दाएं बाएं इधर उधर देखकर, लोगों को देखकर अपने पैसे को या अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेखक का मित्र और लेखक तो यही कहते हैं कि बाज़ार जाना सबसे पहले तो अपने पैसे की
जो हम पैसे को नष्ट कर रहे हैं, और दूसरा वो जो हम अपना सबसे आवश्यक होता है अपना समय, उसको भी नष्ट कर देते हैं। कई बार बाज़ार जाकर हम वैसे ही वापस आ जाते हैं, कुछ ना भी लेना हो तो भी बाज़ार चले जाते हैं। तो लेखक कहता है ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसमें लेखक ने बाज़ार के सत्य असत्य या जो बाज़ार का शोषण हो रहे हैं, कई बार क्या होता है कि ग्राहक को चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता, चीज़ों का पता ही नहीं होता, वो बेचारा लुट कर बाज़ार से घर वापस आ जाता है। तो ऐसे बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है। ऐसे बाज़ार अपना पोषण कर रहे हैं और लोगों का शोषण हो रहा है। तो ये लेसन आपका बाज़ार को लेकर बेटा पढ़ाया गया है। इस लेसन को अच्छी तरह और रीड करना, और इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं। अच्छी तरह आपने इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।